उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई है। रात में जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो गया। अस्पताल प्रशासन ने मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताया है। पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध के कई ऐसे अध्याय बीते कुछ सालों में लिखा गया था, जिसमें पहला अध्याय विकास दुबे का खत्म हुआ और दूसरे नंबर पर अतीक अहमद के काले साम्राज्य का खात्मा था। और अब इसी कड़ी में तीसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम आता है, जो उसके मौत के साथ ही लगभग खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी के ऊपर बीते 30 सालों में हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के लगभग 65 मामले दर्ज थे और वह 5 बार विधायक भी रह चुका था। आज की यह कहानी उस वक्त की है जब मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल की राजनीति को कंट्रोल करता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। कैसे गाजीपुर का यह 25 साल का शूटर आने वाले दिनों में राजनीति और अपराध का पूरा साम्राज्य खड़ा किया, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाले अपराध की दुनिया के बादशाह मुख्तार अंसारी की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है। अचूक निशानेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्तार अंसारी ने मुहम्मदाबाद से गाजीपुर तक का सफर एक मामूली ठेकेदार के रूप में शुरू किया था। उस समय वह मोटरसाइकिल से चला करता था। 30 जून 1963 को जन्मे मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1988 में, जब उसकी उम्र सिर्फ 25 साल की ही थी, तभी उसके ऊपर हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। पुलिस डायरी के अनुसार मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के पास AK-47 और AK-56 से लेकर कई प्रकार की विदेशी राइफलें और मैग्नम की कीमती पिस्तौल मौजूद थी। मुख्तार अंसारी मूल रूप से मखनू सिंह गिरोह का सदस्य था, जो 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय था। यह गिरोह कोयला खनन, रेलवे निर्माण, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अवैध रूप से लगा हुआ था। अपहरण, हत्या और लूट सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी वह आसानी से अंजाम देता था और साथ ही वह जबरन वसूली का गिरोह भी चलाता था। उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में इस गिरोह की सक्रियता सबसे ज्यादा थी। मुख्तार अंसारी 20 से भी कम उम्र में मखनू सिंह गिरोह में शामिल होकर अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण, हत्या और लूट सहित अपराध की दुनिया के कुछ ही ऐसे काम होंगे जिनसे मुख्तार अंसारी का नाम ना जुड़ा हो। मुख्तार अंसारी ने साल 1991 में कल्याण सिंह के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद पंजाब और हरियाणा में अपनी फरारी काटी थी। कहा जाता है कि इस दौरान उसने हथियारों का एक लंबा चौड़ा जखीरा जुटा लिया था। उसके बढ़ते रुतबे को देखते हुए साल 1994 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों ने मुख्तार अंसारी को अपने पाले में करने की कोशिश भी की। वहीं साल 1994 में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए गाजीपुर का उपचुनाव लड़ा, लेकिन यह चुनाव वह हार गया। इस चुनाव में राज बहादुर चुनाव जीत गए थे। इसके बाद साल 1995 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। भाई अफजाल अंसारी के समाजवादी पार्टी में जाने के साथ ही मुख्तार अंसारी का राजनीतिक कद भी बढ़ने की शुरुआत हो गई। उसके ऊपर मुकदमे वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान गाजीपुर में एक IPS अधिकारी से मुख्तार अंसारी की ठन गई थी। वहीं राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने पर उन IPS को एक लंबी छुट्टी पर भी जाना पड़ गया था। फिरौती के लिए अपहरण, हत्या और जबरन वसूली जैसे कामों के आरोपी मुख्तार अंसारी को मायावती और मुलायम सिंह यादव ने अभयदान दिया था। उसने अपना राजनीतिक, आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और मऊ समेत दर्जन भर जिलों में फैला लिया था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी की एंट्री विधानसभा में हो गई। धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का रसूख काफी बड़ा हो गया था, जिसके चलते उसकी सरकार में तूती बोलने लगी थी।
वहीं साल 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स ने सेना छोड़ने वाले 2 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो चुपके से मुख्तार अंसारी को LMG यानी कि लाइट मशीन गन और कारतूस मुहैया करा रहे थे। इस पर STF के शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत न मिलने पर उन्हें पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद जुलाई 2005 में STF और जौनपुर पुलिस ने कुछ अपराधियों से पूछताछ भी की। उस पूछताछ में आरोप लगा कि मुख्तार अंसारी वाराणसी के सांसद राजेश मिश्रा की हत्या की साजिश रच रहा था। माफिया मुख्तार अंसारी विधायक रहते हुए भी करीब 18 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। इस दौरान वह 3 बार जेल से ही चुनाव जीतकर विधायक बना था। मुख्तार अंसारी को उसका आपराधिक साम्राज्य खड़ा करने में सबसे ज्यादा सहयोग मुलायम सिंह यादव और मायावती के सरकार का रहा, जो उसे वोट बैंक के लालच में सालों तक संरक्षण देता रहा। फिर सितंबर 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगा भड़का, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता और जगह जगह दंगे करवाता। इसके बाद जब मऊ दंगा खत्म हुआ तो मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया और वहीं की जिला जेल में दाखिल भी हुआ। मुहम्मदाबाद के फाटक निवासी मुख्तार अंसारी 4 दशक तक अपराध की दुनिया में रहा। इस दौरान कई चर्चित आपराधिक घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। पूर्वांचल में कभी जिस मुख्तार अंसारी के इशारे पर सरकारें अपना निर्णय बदल लेती थी, आज उसी मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। तो यही थी मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।